नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिख रही है बुक कॉस्ट अकाउंट की। ये बुक काफ़ी दिनों बाद दिख रही होगी क्योंकि बच्चे कुछ दिन छुट्टी पे चले गए थे, इस चक्कर में अब ये वीडियो बन नहीं पाई। और हो भी पाता है कि डेली नहीं बन पाती, कुछ रीज़न होते हैं। मेरी तबीयत खुद की ख़राब चल रही है इस समय, तो आप जैसे पूछते रहते हैं अगला क्वेश्चन कब आएगा, कब तक नहीं आएगा, तो हो जाता नहीं होता है, लेकिन क्या बताया। फिलहाल मैं अभी क्वेश्चन जो लास्ट कराया था, मैंने 24वां क्वेश्चन कराया था इसमें प्रोसेस अकाउंट का, प्रोसेस कॉस्टिंग का 24वां क्वेश्चन। इससे आगे बताया था मैंने कि जब आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो बाद में ही आ पाएंगी, अभी फ़िलहाल तो नहीं आएंगी। अभी मैं इस भाई को मेन चीज़ कराऊंगा, जो कि 24 कराने के बाद सीधा मेन पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 30। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30, जिसमें बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। इसके बीच के क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार है, लेकिन ये आते नहीं है क्वेश्चन। पिछले 3-4 साल के पेपर उठाना देखना, उनमें से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। इसलिए आप कॉपी भरने के लिए नाम से करेंगे तो मैं वीडियो बना लूँगा बाद में, अपलोड कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा। जैसे कि आपको लग रहा है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो पता नहीं पेपर कब खींचे, कितना खींचे, आगे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अभी 30 क्वेश्चन कराऊँगा। इसमें लिखा बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट होता क्या है, तो पेज नंबर मैंने दिखाया 17.29। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दी गई है, आप पढ़ सकते हैं आराम से कि जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो 1-2 लाइन में बताना चाहूँगा मैं तुम्हें। मास्क लगा रहा, मास्क हटाऊँगा। तो जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट वो होता है जो बाय प्रोडक्ट की अगर बात की जाए कि हम मेन प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में कुछ और प्रोड्यूस हो जाए और वो ऐसा प्रोडक्ट हो, वैल्यू हो उसकी कि वो बिक सकती है, हाँ, तो हमारा वो बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। साथ में जैसे कि अगर एग्जांपल लें, अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं सरसों के फूल से, तो उसमें एक खल भी निकलती है ना, उनके दाने, सरसों के दाने से अगर हम निकालते हैं सरसों का तेल तो खल भी निकलती है। खल वो हमारा बाय प्रोडक्ट होता आता है क्योंकि वो बिक सकती है। इसी तरह से चीनी का प्रोडक्शन करते हैं तो शीरा निकलता है, वो भी हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, साथ साथ में कुछ और बन जाना। इसी तरीके से जब हम कपास की खेती करते हैं, रुई निकालते हैं, तो रुई के साथ बिनौला भी होता है जो कि काम आता है गाय भैंसों को खिलाने में, जिससे उनका दूध बढ़ सके। तो ये सब चीज़ें हैं बाय प्रोडक्ट जो कि बिक सकती है। इनका करने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा कि हम पहले प्रोसेस जो भी हमें दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 17वां एग्जांपल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका करने का तरीका आप फर्स्ट वाला ही ट्राई करना, जरूर करना, लिख के करना कि क्वेश्चन नंबर 30 जो हम करेंगे और ये एग्जांपल में ये दोनों ही ज़रूरी है, अपनी कॉपी में लिख लेना सॉल्यूशन। क्या पता ये वाला क्वेश्चन फंस जाए या फिर एग्जांपल या फिर क्वेश्चन नंबर 30 फंस जाए पेपर में। तो मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस करना है आपको, और फर्स्ट प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट था उसको सेल करके दिखाना है, प्रॉफिट कितना वही बताना है। तो 2 अकाउंट बनेंगे एक प्रोसेस से, ऐसे 2 अकाउंट यहाँ बनेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आप बाकी एग्जांपल ज़रूर करना, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। एग्जाम्पल 17 इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं बचे, 30-35 तक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन खास जो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बाद में वीडियो बनाते रहेंगे उसमें, जैसे टाइम मिलेगा, तबीयत स्वस्थ होगी तो। और एक बहन हमारी बोलती है आफरीन जी टेंडर प्राइस के लिए, टेंडर प्राइस तो अभी वो लास्ट में ही होगा, पेपर के आसपास होगा, फिलहाल तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई चैनल मिलता है जिस पे ही चल रहा हो चैप्टर, तो आप वहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा अभी श्योर नहीं है मैं कब तक इसे बना पाऊँ कंटिन्यू। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कराने की उतना कराऊँगा, लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन आप किसी और चैनल में सर्च कीजिए अगर कोई बढ़ा रहा हो टेंडर, क्योंकि मैं तो लास्ट में ही कराऊंगा पेपर से पहले, उससे पहले तो नहीं होगा। मैं इस भाई के लिए पहले खास कराऊंगा कि भाई ये जॉब करता है, तो इस हिसाब से मेन चीज़ इसे करा दूँ पेपर से पहले, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये मशीन और रेट हो गया, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, लेबर, फिर उसका टेंडर भी कराना होता है मुझे, और वो भी रिकॉन्सिलेशन वाला चैप्टर जो है वो भी कराना होगा। वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में ही आते हैं, तो लेकिन लास्ट टाइम में ही कराएंगे क्योंकि पेपर के समय तक याद रह पाए। बाकी अगर आपको कोई अभी चैनल मिलता है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे वेट में अगर रहे और बाद में आपको ऐसा लगा कि मैंने नहीं करा पाया कुछ, मेरे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी वीडियो बनानी होती है, अपलोड 1 बाय 1 ही हो पाती है, क्योंकि वोडाफोन का नेट से करता हूँ, 3 GB मिलता है, तो किसमें कितनी कर लूँगा। तो बेटा देखो 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं। The following detail are available from the books of a factory in which 2 processes are employed. 2 प्रोसेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, 2 प्रोसेस है A और B। इसमें लिखा मटेरियल
1000 टन 50 रुपये पर टन के हिसाब से। वेजेस है नॉर्मल खर्चा डेबिट में आने वाला। फैक्ट्री ओवरहेड है 50% वेजेस का, तो वेजेस का 50% डाल देंगे। वेस्टेज है कितना 100 टन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पॉइंट तुमने कर रखे हैं। नया पॉइंट है सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस का है ए प्रोसेस का, तो हम इसे लिखेंगे बाय प्रोसेस ए बाय प्रोडक्ट अकाउंट। 100 टन हमने सोल्ड किया, को भी कॉस्ट में कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ के 20%। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये भी हमारा। और ऐसी बी की कंडीशन दे रखी है, तो सॉल्व करेंगे और दिखाते हैं आपको। वीडियो थोड़ी बड़ी है, देख लेना। तो बेटा लाइन हम खींच चुके हैं प्रोसेस ए की, और हमें पता है पहला आइटम है मटेरियल टू। मटेरियल कितना यूनिट थी 1000 टन, और किस रेट से 50 रुपये के रेट से, तो 50,000 हो गई। फिर अगला है फिर वेजेस, तो अगला आइटम था ये वेजेस का 30,000 रुपये। फिर अगला है फैक्ट्री ओवरहेड टू फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस 15,000, तो इसका 30,000 का 50% 50% कितना होता है 30,000 15,000 सॉरी 15,000 आ गया। हाँ जी देख पा रहे हैं, हाँ दिख रहा है, ठीक है 15,000 हो गया। हाँ जी। यहाँ तक तो काम है। हाँ फिर हमें बोला वेस्टेज, तो वेस्टेज हम लेते हैं बाय में, बाय वेस्टेज में 100 टन दे रखे हैं, तो 100 टन में लिखेंगे बस यूनिट इस में, यानी amount यूनिट में dash कर टन। देंगे। हाँ यहाँ पे टन भी लिख सकते थे हम, 100 टन लिख दिया, यहाँ डैश कर दिया। हाँ जी लिख दिया हमने यहाँ पे। इतना करने के बाद वेस्टेज लिख दिया। अब ये सेल ऑफ सॉरी सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट हुआ 100 टन सोल्ड एट ए कॉस्ट 20 प्लस 20%। ठीक है, तो 100 तो ये 120 हम यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट दिखा सकते हैं, प्रॉफिट दिखाएंगे तो हम अगले प्रोसेस में दिखाएंगे सबको। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन और बढ़ा देते हैं और यहाँ टोटल कर लेते हैं। 50,000 1,050 ये 1,000 हो गया, 50,000 इसमें 50 30 और 15, तो कितना हो जाएंगे 95,000 हो जाएगा। कहाँ गिन रहे हो 50 है हाँ 50,000 है, हाँ सॉरी 95,000 हो गया। यहाँ भी लिख दिया 95,000, फिर हमने 1,000 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इस पर हम लिखेंगे बाय, इस चीज़ को जो नाम देंगे बाय प्रोसेस ए, यानी कि जो अकाउंट है प्रोसेस ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, फर्स्ट है फर्स्ट लिखेंगे। प्रोसेस ए बाय प्रोडक्ट, नाम याद रखना बेटा, अकाउंट बाय प्रोसेस ए बाय प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो देखो ज़रा। 100 पहले तो ये लिखेंगे कितनी यूनिट थी 100 टन दिख रहा, 100 टन लिख दिया। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये 95,000 दे रखा ना, 95,000 लिखा। टोटल यूनिट कितना था इनपुट, 1,000 उसमें से 100 तो वेस्ट हो गई, कितना बचा 900। तो 900 से डिवाइड करेंगे इनटू ये 100 जो था उसे लिख देंगे, कितना आएगा बताओ जरा। 95,000 डिवाइड बाय, इसमें से माइनस कर था 900 लिखा इंटू 100, 95,000 डिवाइडेड बाय 900 900 इंटू 100, इंटू 100 11 10,555 10,056 कर लेंगे। हाँ 10,555 है ना, हाँ 5 रिपीट हो रहा है 6 का 6 कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया कॉस्ट। अब इससे जो बचेगा उसे बोलेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। तो 1000 में से ये भी 100 गया, ये भी 100 गया, तो ये आ जाएगा 800। इस 95,000 में से ये माइनस कर दो, बोल बेटा 844444। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कॉस्ट पर यूनिट निकालना तो डिवाइड करके निकाल सकते हो। 4446 5 कर दो ना, नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही 6 तो कर लिया, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है ना, कोई बात नहीं, मैंने 6 यहाँ पे कर लिया ना ऑलरेडी, तो कर नहीं सकते। ओके जी। तो अब अगला जो बनेगा वो बनेगा प्रोसेस ए बाय प्रोडक्ट अकाउंट, मतलब जो नाम हमने यहाँ लिखा था उसी का अकाउंट बनाया। बाय में था तो 2 में पहुँच जाएगा, किस नाम से, प्रोसेस ए के नाम से। कितना यूनिट था 100 और 10,556। ठीक है, ये तो कॉस्ट थी।
इसमें कितना प्रॉफिट लेके बेचा हमने? 20%। हाँ, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 20%। 10,556 का 20% कितना होगा? तभी तो ऐसी हो रही है। दो ट्रिपल वन। 2,111, ठीक है, ये आ गया। इसे लिखेंगे जोड़कर 100, इसमें लिखेंगे जोड़ के तो कितना आएगा? प्लस कितना है? 10,556। 12, 1000, नहीं, 12,000, 266। हाँ, 12,667। ठीक है। 12,667 और ये हो गया हमारा 100। यही चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी बाय सेल्स के नाम से। हम क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे थे ना, तो हम ये लिख देंगे 100 यूनिट और 12,667, 12,667, ठीक है। ऐसे ही सेम होगा अगला प्रोसेस। तो आप चाहें तो सेम कर सकते हैं, वरना पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ तक नोट कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस अब बनाएंगे बी। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ठीक है। अब जो यहाँ से ट्रांसफ़र होना था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट के नाम से 800 यूनिट 8444, ये वाली चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। अगला खर्चा कौन सा है? वेजेस से स्टार्ट हो रहा है इस प्रोसेस का। कितना ये है? 20,000 है ना। फिर क्या लिखा? टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री 30% ऑफ। कितना? 30। तो वेजेस का 30%, 6,000। तो ये रहा 6,000। फिर आगे कुछ और है? नहीं, वेस्टेज है। बाय वेस्टेज 20 टन। कितना? 20 टन। फिर आ जाएगा वही सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट वाला। तो कौन सा प्रोसेस है? बी है ना। हाँ जी। तो बाय प्रोसेस बी 200 टन दे देंगे। बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितनी टन है? 200। 200। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसे टोटल करते हैं। आठ सौ 844,000 84,444 प्लस 20,000 प्लस 6,000। 1,00,000। हाँ, दिखा दे। हो क्या रहा है? 1,10,444, 1,10,444 और ये 800। इस बाय प्रोडक्ट का पैसा कैसे निकालते देख ले एक बार भाई। हाँ जी, इस चीज़ का पैसा निकालने के लिए पहले तो हम लिखेंगे जो टोटल कॉस्ट थी। हाँ, 1,00,000 कितना? 10,444। हाँ, इस 800 में से 20 गए तो हाँ, ये बचेगा हमारा 780। इसमें से माइनस किया 780 आ गया हाँ, इंटू 200, ठीक है। तो डिवाइड बाय 780 इंटू हो जाएगा 200, तो ये हो गया 28,318। हाँ 19 कर देंगे, 57 आ रहा है। हाँ 28,319 हो गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस करते जाओ तो हमारा अब लास्ट प्रोसेस था, तो क्या आएगा? बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो 800 में से इन दोनों को माइनस करो, 580। 580 आ जाएगा। इसमें से माइनस करो 110,444 माइनस 28,319 82,125, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोसेस ए बी वाला है।
अब बाय प्रोडक्ट वाला बनाना पड़ेगा, तो आप इतना नोट कर लो, पहले चेंज करता हूँ। यहाँ लिखो प्रोसेस बी बाय प्रोडक्ट अकाउंट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया था ये वाला 200 यूनिट 28,319 वही आ जाएगा यहाँ पे टू प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से। कितना था, 200 यूनिट थे ना, 200 यूनिट 28,319। इस पे भी तो हम प्रॉफिट ले रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना प्रॉफिट लेके बेच रहे थे सर? 25%। तो 28,319 इंटू 25/100, तो यहाँ पे 28,319 इंटू 25%, तो ये हो जाएगा 7,080 कर सकते हैं, लेकिन अभी ये लिखो 7079.75। ठीक है, पॉइंट लगानी चाहिए थी हमने। 200 यूनिट ये प्लस ये जोड़ दो 28,319 35,398.75 35,398.75 और ये 200 यूनिट, यही हो जाएगा हमारा बाय सेल्स के नाम से। 200 यूनिट 35,398.75। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। प्लस मैं बता दूं कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है ही है, क्वेश्चन नंबर 30 और एग्जाम्पल नंबर 17। तो अब जो हमने 24 तक कराए थे क्वेश्चन, उनमें से 33 सेम ऐसी होगा? नहीं, अलग होगा, बता रहा हूँ क्या अलग है इसमें, बता दूंगा। एक मिनट को सुन लें दो। 24 से पहले पहले जो क्वेश्चन करा दिए, या तो पेपर में उससे पहले वाले क्वेश्चन आते हैं 24 से पहले पहले वाले, ठीक है, या फिर एक मिनट हो गया मिनट, एक सेकंड बस लास्ट। अरे चलो बच्चों फिर बाद में बताते हैं इस बारे में, है ना, वीडियो में। बच्चे परेशान कर रही, बाद में करते हैं, ठीक।